नमस्कार स्टूडेंट, विकास एकेडमी में स्वागत है। मैं विकास कुमार। स्टूडेंट, आज मौलिक अधिकार की चौथी वीडियो है जो हम आप लोगों के साथ जो है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम आप लोगों के साथ जो है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 26 के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक संप्रदाय के लोगों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के मतलब कि धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य है, जैसे किसी भी धर्म का, तो धार्मिक कार्य में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की व्यवस्था कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का स्वावलंबी जो कर सकता है, उसकी देखभाल, रख रखाव, उसके मैनेजमेंट के बारे में कर सकता है। ये अनुच्छेद 26 में है, भारतीय संविधान में दिया गया है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि आप जो है किसी भी धर्म का देख रेख या उसका जो रख रखाव, मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अनुच्छेद 26 की तरफ पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कुछ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में कुछ धर्म से संबंधित लोगों के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनके लिए कुछ छूट दिए गए हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 25, धार्मिक व मूर्त चैरिटेबल प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में कहा है कि आप तो किसी भी धार्मिक चैरिटेबल की स्थापना करने के लिए, उस संस्थाओं की स्थापना करने के लिए आप जो है फ्री हैं। आप किसी भी चैरिटेबल की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 का फिर अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अपने धर्म विषय जो धार्मिक जो विषय होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है धार्मिक विषय होते हैं, उसका जो है रख रखाव, देख रेख, यहाँ उसके जो है बहुत सारे ऐसे नियम प्रणाली उसमें धार्मिक कार्यों में होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यों के आप करेंगे तो बहुत सारे ऐसे उसमें विषय होते हैं, उसकी देख रेख के लिए आप स्वतंत्र हैं। चल और अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार। अनुच्छेद 26 में चल अचल संपत्ति के अर्जन मतलब किसी भी आप धार्मिक कोई आप चैरिटेबल खोले हैं, कोई धार्मिक संस्था खोले हैं, तो आप उस धार्मिक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से भारतीय संविधान के लिए आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है। इसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं है कि आप उस चैरिटेबल के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए आप संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। आप किसी भी चैरिटेबल या धार्मिक संस्था की स्थापना कर देते हैं, उसकी देखरेख कर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मगर उसका जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो एक विधि के अनुसार ही होगा। मतलब कि जो धार्मिक विधि या प्रशासनिक विधि है, वो प्रशासनिक विधि के अनुसार ही आप चैरिटेबल का उसमें जो है बहुत सारे ऐसे जो है पूजा पाठ करने के लिए लोगों को नियुक्त किया जाता है, और जो भक्त जन होते हैं उनको जो है ले आने के लिए एक जो है सिस्टम बनाया जाता है, उनको देखभाल करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे ऐसे उसमें कर्मचारी की भी नियुक्ति की जाती है। तो वो प्रशासनिक ही हो गया। आप अपने तरफ से नहीं, वो प्रशासनिक तरीके से ही प्रशासन की विधि के अनुसार ही आप कोई उसमें किसी भी कर्मी, कोई भी पूजा पाठ करने वाले कर्मी या सफाई कर्मी टाइप के होते हैं जो लोग, उनको भर्ती कर सकते हैं, उनको जो है रख रखाव के लिए आप रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 26 आपको जो स्वतंत्रता देता है। नोट है, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग लोक स्वास्थ्य, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन ही किया जा सकेगा। लेकिन जितने भी आप इसमें जो है जितने क, ख, ग, घ तक जितने भी आप जो है विधि पढ़े हैं, ये विधि आप जिससे कि आप जो है धार्मिक
धर्म में रख रखाव के लिए जो है उसके मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति अर्जित करने के बाद। लेकिन आप वो जितने भी चल अचल संपत्ति अर्जित करते हैं, चैरिटेबल की स्थापना करते हैं, वो सारे काम लोक स्वास्थ्य, सदाचार यानी मानवीय व्यवहार के लिए स्वास्थ्य के अधीन ही किया जाता है। मतलब कि जितने भी धार्मिक काम होते हैं लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए आप कार्य कर सकते हैं। किसी निजी या अपने के लिए नहीं हो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो है अपने आप को जो है के लिए वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपको ये अभी बताया गया है ये लोक स्वास्थ्य के लिए, जनता के लिए और सदाचार के मानवीय व्यवहार के लिए किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए ही कर सकते हैं। तो इसलिए आप अधिकतर जो है देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल और धार्मिक संस्था बहुत सारे बने हैं जो काफी जो है लोक स्वास्थ्य के लिए उनके जो है आप देखेंगे। जैसे कि आप वाराणसी में चले जाएंगे तो वाराणसी में बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल हैं, ऐसे जो है ट्रस्ट हैं जो उस मंदिर से, उस धार्मिक पूजा स्थल से जुड़े हुए हैं। लोगों के लिए जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाता है वहाँ पर, और वहाँ के खाने पीने के लिए, भोजन के लिए भी व्यवस्था किया जाता है। तो वही बात की गई है। आप धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, आप जो है अपने प्रयोजन की संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, प्रबंधन की स्थापना कर सकते हैं, मगर उसमें आप जो है लोक स्वास्थ्य के लिए, सदाचार के लिए और स्वास्थ्य के अधीन ही आप कर सकते हैं। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 27 में ऐसे किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर न देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आप धार्मिक संस्था कोई खोल देते हैं, चैरिटेबल खोल देते हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसमें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आप निजी संस्थान खोलते हैं, निजी कंपनियां खोलते हैं, तो आपको जो है सरकार को टैक्स देना पड़ता है जो सरकार निर्धारित की रहती है। लेकिन आप धार्मिक संस्था खोलते हैं, चैरिटेबल खोलते हैं जो लोक जन के लिए हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, तो उसमें आप जो है टैक्स नहीं दे सकते, देने के लिए बाध्य नहीं है, आप टैक्स नहीं दे देंगे। यही बात कही गई है कि ऐसी किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर न देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको सरकार बाध्य नहीं करेगी कि आप चैरिटेबल चला रहे हैं तो आप कर देंगे, आप स्वतंत्र है, कर नहीं दे सकते हैं, नहीं बाध्य नहीं किया जाएगा। जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय किया जाता है, ऐसे आप जो है टैक्स नहीं देंगे। उस स्थिति में जैसे आप कोई धार्मिक संस्था खोले हैं, धार्मिक संस्था को धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए, धार्मिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए अगर आप कोई संस्था खोले तो आप जो है टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। वो बात अलग है कि धार्मिक संस्था के नाम पर टैक्स न देने के नाम पर जो है कुछ लोग जो है बहुत सारे ऐसे जो है मीडिया में बातें आती हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारे धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और अर्जित करने के बाद अपने निजी स्वास्थ्य के और हित के लिए जो है उसका प्रयोग करते हैं। ये अलग बात है, कुछ अपवाद मिल जाते हैं कहीं कहीं, मगर ऐसी इक्का दुक्का अपवाद है और इक्का दुक्का कोई मायने नहीं रखता है। नोट, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर या टैक्स लगाने का प्रतिषेध करता है। किसी ऐसे व्यक्ति और जितने भी पढ़ाए गए हैं, अभी बताए गए तो उनको किसी विशेष स्थिति में उसके उन्नति के लिए टैक्स के लिए मनाही है, आप टैक्स नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है और ऐसा जो है चैरिटेबल पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है आप धार्मिक संस्था को चला रहे हैं तो आपको टैक्स देने का प्रतिषेध या मनाही है, आप नहीं दे सकते हैं। शुल्क लेकिन इसमें और एक बातें कहें, टैक्स नहीं दे सकते हैं लेकिन आप शुल्क दे सकते हैं। जैसे शुल्क की मनाही नहीं है, टैक्स की मनाही है। टैक्स देने की सरकार को टैक्स लगाने के प्रतिषेध है, मनाही है, टैक्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप शुल्क के लिए
मनाही नहीं है। जैसे टैक्स एक अनिवार्य धन वसूली होता है, टैक्स जो देना एक अनिवार्य होता है। जैसे कि कोई आप अगर धन संपत्ति अर्जित कर किए हैं तो हर मंथली आपको जो टैक्स जो सरकार द्वारा जो मानक बनाया गया वो टैक्स को एक अनिवार्य रूप से आपको देना पड़ता है। देखिए शुल्क किसी विशेष सेवा के लिए लगाया जाता है। जब कोई विशेष संस्था में जाएंगे, आप किसी भी ट्रस्ट में जाएंगे तो आपको जो है देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो आपको निःशुल्क भोजन देते हैं। जब वहां पर जाएंगे तो लेकिन आपको जो शुल्क के पब्लिक वेलफेयर के नाम से जो है 5 रुपए का टिकट लगता है खाना खाने के लिए, या 10 रुपए का टिकट लगता है, तो शुल्क होता है। तो शुल्क और टैक्स में अंतर है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो शुल्क देंगे, शुल्क कोई अनिवार्य विषय नहीं है और टैक्स एक अनिवार्य विषय है, अनिवार्य आपको देना ही पड़ेगा। तो धार्मिक जितने भी चैरिटेबल है उसमें जो है शुल्क देने की व्यवस्था है, टैक्स देने की व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 अनुच्छेद में कहा जाता है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। किसी भी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको है। फिर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है, देख लेते हैं। इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि राजनिधि द्वारा संचालित किए जाने वाले किसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे आप अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप अगर कोई भी संस्था खोल लेते हैं, शिक्षण संस्था आप अगर कोई खोलते हैं, तो शिक्षण संस्था में अगर वो शिक्षण संस्था राजनिधि से पोषित है, यानी वो शिक्षण संस्था अगर राजनिधि से पोषित है, राज्य द्वारा बनाया गया है। जैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्था है जो सरकार बनाती है, राजनीति से बनाई जाती है, तो उस राजनीति शिक्षण संस्था में आप कोई धार्मिक विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे कोई उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो है इंटर कॉलेज है या ग्रेजुएशन स्तर का कोई कॉलेज है, तो आप सोचेंगे कि हम उस धार्मिक संस्था में या धार्मिक शिक्षा केंद्र में आप एक कोई धार्मिक विषय पढ़ाएं, कोई 1 घंटा, जैसे 6 घंटे है, 6 घंटे में आप कह देंगे, आप वहां पर नियम लगा देंगे कि आप 1 घंटे आप धार्मिक कार्यों के बारे में धार्मिक बढ़ावा देने के लिए धार्मिक विषयों पर आप जो चर्चा करेंगे, टीचर पढ़ाएंगे। तो आप अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर धार्मिक वो संस्था या धार्मिक शिक्षण संस्था वो राजनिधि से पोषित है, तो आप उसमें कोई किसी धार्मिक संस्था के बारे में, धार्मिक रीति रिवाज के बारे में, धार्मिक पूजा पाठ के बारे में आप जो अलग से एक घंटी या कक्षा नहीं चला सकते हैं। अनुच्छेद 28 आपका इसका प्रतिषेध करता है। इस प्रकार राज्य द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पद निरपेक्षता अपना जाने की बात कही गई है। इस प्रकार राजनिधि से जो शिक्षण संस्थान जो खोला गया है, तो आप जो है शिक्षण संस्थान में आप कोई एक अलग विषय धार्मिक विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। ये भारतीय संविधान आपको आर्डर देता है। तो ऐसा आर्डर एक ऐसा संदेश देता है कि हमारा जो शिक्षण पद्धति है, जो राज्य स्तरीय या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षण पद्धति है, वो धर्म निरपेक्ष है। वो सभी धर्मों को बराबर देखती है। किसी भी धर्म को ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक विषय आप पढ़ाए, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तब मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए आप अलग से एक विषय पढ़ाएं। तो ऐसी बात नहीं, भारतीय संविधान इसका जो है आर्डर नहीं देता है। इसलिए ऐसा एक संदेश ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो शिक्षण पद्धति है वो धर्म निरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों का बराबर अधिकार है, सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दी जाती है, मगर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा इसमें नहीं दिया जाता है, विशेष धर्म की पढ़ाई इसमें नहीं की जा सकती है। नोट, यदि शिक्षण संस्थान का प्रशासन राज्य करता है, लेकिन शिक्षण संस्थान की स्थापना दान द्वारा की गई है, तो उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। यदि शिक्षण संस्थान का प्रशासन राज्य करता है, यदि कोई भी शिक्षण संस्थान है उसके प्रशासन
प्रशासन या रख रखाव प्रशासन का काम अगर राज्य सरकार करती है, लेकिन शिक्षण संस्थान की स्थापना दान द्वारा, यानी दान द्वारा कोई इसे दान देता है अपना जो है उस शिक्षण संस्थान में, तो संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि इसके रूप में अगर देखेंगे बहुत सारे ऐसे जो है क्रिश्चियन कॉलेज जो चलते हैं, जो क्रिश्चियन कॉलेज चलते हैं, उसके देख रेख का प्रशासन काम तो सरकार करती है, लेकिन वो शिक्षण संस्थान उस सरकार के या केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के धन से नहीं वो शिक्षण संस्थान बना है। वो शिक्षण संस्थान किसी न किसी व्यक्ति द्वारा जो है किसी चैरिटेबल द्वारा वो दान दिया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो आप पब्लिक वेलफेयर वाला जो स्कूल है, उस स्कूल में आप जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। आप धार्मिक शिक्षा दे सकते, जो दान द्वारा दिया गया शिक्षण संस्थान है, उसमें आप धार्मिक शिक्षा कोई अलग विषय पढ़ा सकते हैं। उदाहरण ऐसे हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भारत में जो क्रिश्चियन कॉलेज हैं, जो इंग्लैंड द्वारा किसी न किसी चैरिटेबल द्वारा बना दिया जाता है, उस भारत में बना हुआ है, और उसकी जो प्रशासन का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, मगर उसमें दान देने की वजह से शिक्षण संस्थान को उसमें जो है क्रिश्चियन कॉलेजों में एक विषय जो है अलग से विषय वो क्रिश्चियन के बारे में पढ़ाया जाता है। वो सारे धर्मों में होता है। अगर कोई चैरिटेबल के द्वारा जो खोला गया शिक्षण संस्थान है तब ऐसा होगा। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक क्या कहता है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करता है। हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे अल्पसंख्यक शब्द का यूज किया गया है। अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जो बहुत सारे जो धर्म के लोग किसी भी राज्य में या किसी क्षेत्र में एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं और दूसरे धर्म के लोग कम हैं, तो उस धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक है। जैसे हमारे भारत में हिंदू बाहुल देश है, हिंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या है और मुसलमानों क्रिश्चियन ईसाइयों की सबसे हिंदू के हिसाबे जो कम है, तो वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए हैं। तो यही हमारा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 कहता है कि संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का अल्पसंख्यक जो वर्ग है, यानी अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम, उनके जो है हितों का संरक्षण करता है। जो उनके हित हैं, उनके हित में जैसे शिक्षा संबंधी हित, धार्मिक कार्यों संबंधी हित, उनके जो है स्वास्थ्य संबंधी हित, तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण करता है, उसका मैनेजमेंट करता है। फिर राज्य क्षेत्रों के भीतर निवास करने वाले नागरिकों के लिए विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। और इसमें कहा है जिसे राज्य क्षेत्र, हमारे राज्य क्षेत्र में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन लोगों के लिए सुविधा के लिए, उन लोगों की व्यवस्था के लिए और उन लोगों के लिए विशेष उपबंध करता है। जैसे विशेष भाषा के लिए उपबंध करता है, विशेष लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 उपबंध करता है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में, राज्य द्वारा अगर पोषित कोई शिक्षण संस्था है, तो उस शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को आप जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग है, तो बहुत सारे ऐसे जो है कॉलेज हैं जो आप किसी व्यक्ति को भाषा या लिंग या मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई शिक्षण संस्थान है, उसमें आप कोई ऐसा काम सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करना चाहे कि जैसे कि हम हिंदू बाहुल क्षेत्र, हिंदू कॉलेज है या मुस्लिम कॉलेज है, तो मान लीजिए हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज में हम अल्पसंख्यक वर्गों को पढ़ाएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे मतलब कि कभी-कभी सुनने को मीडिया में मिल जाता है
कि हिंदू कॉलेज है, वहां पर हिंदुओं की बहुल क्षेत्र है, तो अल्पसंख्यक वर्गों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं दिया गया है। तो व्यवस्था नहीं दिया गया, उनको पढ़ाने के लिए जो है पढ़ाया नहीं जाता है, या वहाँ पढ़ाया जाता है तो उनको जो है विशेष उनको जो है उनका जो है हेल्प नहीं किया जाता है। तो ऐसा करना जो है एक अपराध है। अनुच्छेद 29 के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, आप उसको धर्म या जाति के आधार पर उसके साथ जो है विभेद नहीं कर सकते, यानी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी कोई भी शिक्षण संस्था सारे धर्मों के लोग उसमें रहकर शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग कर सकता है और प्रशासन कर सकता है, और ये शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 30 में और विस्तृत उसको व्याख्या किया गया है। इस अनुच्छेद में भाषा या धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में कहा है कि सभी धर्म के लोग अपने रुचि के हिसाब से, अपने जो है स्वेच्छा के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसको प्रशासन व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन चला सकते हैं उस शिक्षण संस्थान में। उनके लिए जो अनुच्छेद 30 उपबंध करता है। ख अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित किंतु राजनीति से सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकता है। कोई अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित अगर राजनीति से सहायता कोई शिक्षण संस्थान है, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षण संस्थान है, तो और किसी भी लोगों को, और किसी भी, जैसे मान लीजिए कि अल्पसंख्यक वर्ग, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम धर्म द्वारा जो है कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, तो और जो है दूसरे धर्म के लोगों, जो अल्पसंख्यक यानी क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो हैं, उनको किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है, और उसको जो है सभी धर्म जो है पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अल्पसंख्यक वर्ग अगर अलग से एक शिक्षण संस्थान खोल दिए हैं तो उनके दूसरे धर्म के लोगों को उसमें जो है शिक्षण की व्यवस्था नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा जो करेगा तो अनुच्छेद 30 के तहत उसको दंडात्मक कार्रवाई जो है किया जाएगा। सभी लोगों को समान अधिकार और समान शिक्षा, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों। तो ये आज की जो है हम क्लास समाप्त होती है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकार आप 30 तक खत्म हो गया है। अब आपका बचता है 32, क्योंकि 31 में संपत्ति का अधिकार है और 32 में संवैधानिक उपचारों का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में काफी जो है विस्तृत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सबसे मूल अधिकार का जो सबसे जो है बेस है, उसको आत्मा कहा गया है। मूल अधिकार के बारे में एक विस्तृत उसकी चर्चा किया जाएगा, और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो 5 रीट दिया गया है, अधिकार, पृच्छादि, प्रतिषेध, और तो उसके हम पांचों रीट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो इस वीडियो में नहीं हो सकता था। तो अगली वीडियो में रीट दायर जो भी अगर कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो कितने प्रकार के, यानी 5 प्रकार के आप रीट दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। तो उसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में मौलिक अधिकार की क्लास समाप्त हो जाएगी। फिर आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व के बाद फेडरल सिस्टम, यानी सब फेडरल सिस्टम के बारे में, भारत में जो फेडरल सिस्टम बनाया गया है, संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।